हेलो टीचर्स। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, आज हम ग्रोथ और डेवलपमेंट अर्थात अभिवृद्धि और विकास के बारे में बात करेंगे। आप बोर्ड पर मुझे लग रहा है आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। हम अभिवृद्धि और विकास के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में पहले बता देते हैं। अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए कारक हैं और ये मुख्यतः ये मनोविज्ञान, जैसे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित कोर्सेज के अंतर्गत इसको हम पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट और यूपी बीएड, यूपी डीएलएड आदि एकेडमिक परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की, तो इनकी हम कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे, अर्थात हम एक दोनों को साथ में लेकर दोनों के अंतर बताते हुए इसके बारे में आज हम बात करेंगे, जिससे कि आपको इसके बारे में अंतर मालूम पड़ेगा और डिफरेंस मालूम पड़ेगा और आप डिफरेंस जानते हुए चीज़ों को अच्छे से सीख पाएंगे, अंतर कर पाएंगे और ये आपके सीखने में भी वृद्धि करेगा, ऐसी उम्मीद है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, है ना। तो ग्रोथ, सबसे पहले जब ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव चेंजेस टेक्स प्लेस। ठीक है, जब हम ग्रोथ या फिर अभिवृद्धि की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि क्वांटिटेटिव चेंज। ठीक है, क्वांटिटेटिव अर्थात यहाँ पर मात्रात्मक चेंज की हम बात कर रहे हैं, अर्थात मात्रात्मक बदलाव की बात कर रहे हैं, अर्थात हम संख्यात्मक बदलाव की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जब हम बॉडी की बात करते हैं, है ना, तो जैसे हाइट में या फिर वेट में यदि कोई भी चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है किसी व्यक्ति के या बालक के, तो वो क्या है? वो ग्रोथ है, अर्थात वो क्या है? वो वृद्धि है ना। आप समझ पा रहे होंगे, है ना। दूसरा हमारा पॉइंट है इंक्रीज इन बॉडीली डायमेंशन। हमने अभी यहाँ पर बात की थी, है ना। बॉडी में यदि हमारे कोई चेंज हो रहा है, अर्थात यदि हम इसे कहें कि या फिर इस फिजिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो किससे संबंधित है? ग्रोथ से संबंधित है, अर्थात अभिवृद्धि से संबंधित है। इंक्रीज इन बॉडीली डायमेंशन दैट इज हाइट, वेट एक्सेट्रा। जैसे बच्चे के, है ना, हाइट में चेंज आ रहा है, वेट में चेंज आ रहा है, या फिर वयस्क के हाइट में चेंज आ रहा है या फिर वेट में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? बॉडीली चेंजेज आ रहा है, अर्थात फिजिकल चेंज आ रहा है। तो फिजिकल चेंज आ रहा है अर्थात ये क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है ना। जैसे बच्चे का वजन 20 किलो है, 20 से 22 किलो हुआ, 22 से 24 हुआ, है ना। हाइट है 2 फुट है, फिर कुछ सालों बाद 3 फुट हो गई, फिर 3.5 फुट हो गई। तो ये क्या है? उसके बॉडीली चेंज आ रहा है, फिजिकल चेंज आ रहा है, अर्थात क्वांटिटी में चेंज आ रहा है ना। तो ग्रोथ क्या है? जैसा आपको बताया था कि है ना, क्वांटिटेटिव चेंज है। तो ग्रोथ के अंतर्गत ही हम इन चीज़ों को रखते हैं। एक पॉइंट है मैकेनिज्म दैट रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैच्योरेशन। ठीक है, तो जब हम अभिवृद्धि या फिर है ना ग्रोथ की प्रोसेस की बात करते हैं, तो जो उसको रेगुलेट करता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैच्योरेशन कहते हैं, अर्थात परिपक्वता कहते हैं। तो परिपक्वता क्या है? परिपक्वता क्या ये है कि जब हम वृद्धि की बात करते हैं और वृद्धि को जो रेगुलेट करता है, अर्थात वृद्धि को जो रेगुलेट करता है, अर्थात नियमित करता है, या फिर है ना वृद्धि की जो देखरेख करता है ना, वो किसके अंतर्गत आता है? उसी को हम क्या कहते हैं? मैच्योरेशन कहते हैं। अर्थात वृद्धि हुई है एक तय समय में, किसी बच्चे की बॉडीली चेंज हुआ है एक निश्चित समय पर, यदि वो हो रहा है तो अर्थात उसमें है ना मैच्योरिटी आ रही है ना। तो वो क्या है? मैच्योरेशन है। वो क्या है? परिपक्वता है या फिर परिपक्वन है। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एक्चुअली वर्क एज अ बेस फॉर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पर इसने ग्रोथ की भी बात की है और डेवलपमेंट की भी बात की है। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर समझने की है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही बहुत जुड़े हुए पहलू हैं, है ना। ग्रोथ में हम बात कर रहे थे किसकी? क्वांटिटेटिव चेंज की, बॉडीली डायमेंशन चेंज, हाइट, वेट एक्सेट्रा, और फिजिकल चेंज। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अर्थात जब हम डेवलपमेंट की प्रोसेस की बात करते हैं तो वो क्या है? वो भी है ना बिना ग्रोथ के संभव नहीं है ना। और बॉडी में किसी की बॉडीली चेंज आ रहा है, अर्थात फिजिकल चेंज आ रहा है, या फिर उसके क्वांटिटेटिव चेंज आ रहा है, तो वो मैच्योरेशन की अवस्था को प्राप्त करेगा और वो कहीं ना कहीं उसके विकास में सहयोग देगा। ठीक है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है। तो फिर प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एक्चुअली वर्क एज अ बेस, है ना। जब हम डेवलपमेंट की प्रोसेस की बात करते हैं तो ग्रोथ की जो प्रोसेस है वो उसके लिए बेस का काम करती है। किसके लिए? डेवलपमेंट के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अर्थात विकास के लिए, विकास की प्रक्रिया के लिए। अगला पॉइंट है नो डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। ठीक है,
बिना अभिवृद्धि के, बिना हम ग्रोथ के, बिना फिजिकल डायमेंशन के, बिना फिजिकल चेंजेस के हम डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसकी मसल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो वो उससे हम कैसे कह सकते हैं कि है ना उसका विकास अच्छे से हुआ है? नहीं कह सकते, क्योंकि वो जब बॉडीली पूरी तरीके से फिट होगा, अर्थात बॉडी का हर पार्ट अच्छे से वर्क कर रहा होगा, जब भी हम कह सकते हैं कि वो उसका विकास हुआ है ना। चाहे वो कोई भी डायमेंशन में हो, चाहे हम मोटर डेवलपमेंट की बात करें, चाहे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करें, इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे मेंटल डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है। तो बिना ग्रोथ के ये संभव नहीं है कि है ना विकास हो, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब हम विकास की बात करते हैं। चूँकि हमने ग्रोथ बताया था क्वांटिटेटिव चेंज है, इसका अपोजिट विकास क्या है? क्वालिटेटिव चेंजेज है। क्वालिटेटिव अर्थात गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है। तो गुणों के आधार पर जब हम किसी में कोई भी परिवर्तन देखते हैं, है ना, तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो डेवलपमेंट अर्थात विकास के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे हम किसी की बॉडीली वेट, हाइट या फिर फिजिकल चेंज किसी में देखें या फिर क्वांटिटेटिव चेंज देखें, तो वो किसको इंडिकेट करता है? ग्रोथ को, अर्थात अभिवृद्धि को। बट क्वालिटेटिव चेंज अगर किसी में हम देख रहे हैं, किसी को हमने उसके गुणों के आधार पर देखा और हमने देखा कि है ना वो व्यक्ति तो बहुत स्मार्ट है। अब स्मार्टनेस को कोई हम अंक तो प्रदान कर नहीं सकते कि उसकी स्मार्टनेस को हम 5 या 10 नंबर दे दें तो उससे इंडिकेट हो जाए, नहीं कर सकते ना। तो अर्थात क्या स्मार्टनेस क्या है ना, एक गुण है। तो हम यहाँ पर क्वालिटेटिव चेंजेस की बात कर रहे थे, है ना। चूँकि स्मार्टनेस को हम कोई नंबर नहीं दे सकते, इस वजह से स्मार्टनेस क्या है? ग्रोथ नहीं है, क्या है? डेवलपमेंट है, विकास है ना, एक गुण है ना। किसी का स्मार्ट होना एक गुण है, न कि एक गुण है। तो हम गुण को किसके अंतर्गत रखते हैं? चूँकि हम क्वालिटेटिव चेंज की बात कर रहे हैं, गुणात्मक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, है ना। तो स्मार्टनेस को हम विकास के अंतर्गत रखेंगे, न कि अभिवृद्धि के अंतर्गत। सेकंड है, इट इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट और एक्सटेंसिव फैक्टर, ठीक है। अब हम विकास की जब बात कर रहे हैं तो ये क्या है? जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, एनवायरनमेंट से हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, है ना, उसके सानिध्य में रहकर हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें सीखते हैं। जब हम घर से निकल रहे हैं, है ना, तो अपने आस पड़ोस, है ना, अपनी सोसाइटी से, अपने स्कूल से, अपने फेलो के साथ में, है ना, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। चाहे वो अनुकरण के द्वारा सीखें, चाहे वो डूइंग के द्वारा, लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा करें, है ना, चाहे वो हम कोई भी एक्टिविटी के माध्यम से सीखें, है ना। वो सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? वो एनवायरनमेंट के अर्थात पर्यावरण, है ना। हम एटमॉस्फेयर के अंदर ही तो बात कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हम घर से निकले हैं तो वो सब चीज़ें क्या है ना, वो एनवायरमेंटल फैक्टर हुआ या फिर पर्यावरणीय फैक्टर हुआ, ठीक है। तो पर्यावरणीय यदि जो फैक्टर है वो किसके अंतर्गत आता है? डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। थर्ड है डेवलपमेंट इज मैच्योरेशन, है ना, डेवलपमेंट इज मैच्योरेशन, ठीक है। अब आप क्या सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी मैच्योरेशन लिखा हुआ है और यहाँ पर भी मैच्योरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैच्योरेशन भी जब हम जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर फिजिकल मैच्योरेशन की हम बात करेंगे, शारीरिक परिपक्वता की बात करेंगे। और जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या है? क्वालिटेटिव मैच्योरेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्वालिटेटिव मैच्योरेशन की, ठीक है। दोनों ही जगह मैच्योरेशन है, बट ग्रोथ में हम बात कर रहे हैं फिजिकल मैच्योरेशन की, एंड डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्वालिटेटिव मैच्योरेशन की बात कर रहे हैं, ओके। थर्ड वन इज डेवलपमेंट इज लर्निंग, है ना। लर्निंग मतलब अधिगम, सीखना, चीज़ों को सीखना, ग्रहण करना, आत्मसात करना, तो वो किसके अंतर्गत आता है? डेवलपमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज़ द सिंथेसिस ऑफ एबिलिटीज़, ठीक है। ये किसने कहा है? जीन पियाजे। जीन पियाजे को आप जानते हो, है ना। इनका एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। किसने दिया था? जीन पियाजे। एक बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं और इनको संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का पिता भी बोला जाता है, अर्थात ये फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी हैं। कौन? जीन पियाजे। इन्होंने कहा था डेवलपमेंट इज़ द सिंथेसिस ऑफ एबिलिटी। सिंथेसिस का मतलब होता है एकीकरण, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह करना। और कौन सी चीज़ों की बात कर रहे हैं? एबिलिटी अर्थात योग्यताओं की। तो विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का जब हम एकीकरण करते हैं तो वो क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ एबिलिटीज़। ऐसा किसने कहा था? मैं नहीं कह रहा हूँ, जीन पियाजे ने बोला था, ठीक है। और उन्होंने इससे संबंधित 4 चीज़ें बताई थी, 4 फैक्टर्स या फिर 4 थिंग्स, है ना। सबसे पहले मैच्योरेशन, जिसकी मैंने ऊपर बात की है, ठीक है। दूसरा है सोशल ट्रांसमिशन। सोशल की हम बात करते हैं जब मैंने भी बात बताया भी था आपको, जब हम घर से निकल रहे हैं या बच्चा घर से निकला है ना, तो सोसाइटी में जाएगा, स्कूल में जाएगा, तो वो सब चीज़ें क्या है? सोशल ट्रांसमिशन के अंतर्गत आएंगी। जैसे स्कूलिंग की मैंने बात की थी। अब लैंग्वेज भी बहुत बड़ा कारण है बच्चे के सीखने का,
क्योंकि लैंग्वेज, जिसकी लैंग्वेज पर पकड़ है, जिसको लैंग्वेज अच्छे से आती है, वो अपनी हर बात को, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो किसी भी तरीके से, वो अपनी बात को आसानी से रख पाएगा। तो लैंग्वेज तो उसके विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेनिंग बाय पेरेंट्स, है ना, पेरेंट्स, है ना, पेरेंट्स के द्वारा प्रशिक्षण। अच्छा, अर्थात यहाँ पर प्रशिक्षण का मतलब ये है कि जैसे छोटे बच्चों को, है ना, हमें घर पर भी डील करना चाहिए, है ना। स्कूल में जा रहा है तो स्कूल में ना उसको क्या असाइनमेंट मिला, होमवर्क मिला, तो उसको घर पे भी, है ना, उसको, है ना, मॉनिटर किया जाना चाहिए। और उसकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान यदि हम योग्य हैं तो फिर घर पर भी कर सकते हैं। यदि नहीं है तो फिर हम और किसी टीचर की हेल्प ले सकते हैं, और उसके अतिरिक्त वो उन टीचर्स के द्वारा क्या बताया जा रहा है तो उसको मॉनिटर तो कर ही सकते हैं। तो ट्रेनिंग बाय पेरेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट है सोशल ट्रांसमिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट है एक्सपीरियंसेज, अनुभव की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अनुभव क्या, आउटर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की हम ऑलरेडी बात कर रहे थे, है ना। तो एनवायरनमेंट से बाहरी वातावरण से क्या है, वो चीज़ों को, है ना, अनुभव के द्वारा सीख रहा है ना। तो जो अनुभव है वही किससे संबंधित है, वो उसके विकास से संबंधित है। विकास के अंतर्गत हम एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। फोर्थ वन इज इक्विलिब्रेशन, अर्थात साम्यकरण, अर्थात बैलेंस। इसका मतलब क्या, इक्विलिब्रेशन का मतलब साम्य अवस्था, अर्थात बीच की अवस्था, जिसे हम बैलेंस कहते हैं, या फिर समतल, है ना, ना कोई भी चीज़ अप डाउन नहीं होना, बिल्कुल बैलेंस में होना, है ना। तो इसमें हम किसकी बात करते हैं, लर्नड, मतलब कोई भी चीज़ सीखी हुई, चाहे वो आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से, ठीक है। तो ये चारों फैक्टर थे किसके द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा बताए गए थे, जो कि संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक है। पिछली वीडियो में इनके बारे में मैंने आपको बताया था। इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, एक थ्योरी दी गई थी, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें कि प्री ऑपरेशनल, जिसमें कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। 4 अवस्थाएं थी, और उनका समय भी इन्होंने निर्धारित किया था। पहली अवस्था का 0 से 2 वर्ष, दूसरी का 2 से 7 वर्ष, तीसरी का 7 से 11 या 12 वर्ष, और चौथी का 11 या 12 से 15 वर्ष, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करेंगे तो दोनों की कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे, जिससे कि हमें दोनों में डिफरेंस मालूम पड़े, क्योंकि बहुत बारीकी से, है ना, दोनों में अंतर है ना। जनरली क्या है, वो क्वेश्चन एग्जामिनर इस तरीके से पूछता है कि वो हमें कहीं ना कहीं फंसा देता है, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे। अगर समझ में ना आए, 1 बार नहीं 2 बार देखें, 2 बार नहीं तीसरी बार में आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अर्थात अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं, या जिन कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉपर डाइट। प्रॉपर डाइट का मतलब यहाँ पर हम यहाँ पर बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं, है ना। यदि बच्चे को, या बच्चे की बात कर रहे हैं, तो बच्चे को यदि यहाँ पर प्रॉपर डाइट या फिर बैलेंस डाइट मिलेगी, तो उससे क्या है, उसकी, है ना, ग्रोथ भी अच्छे से होगी। ग्रोथ का मतलब उसके बॉडीली हर पार्ट का अच्छे से ग्रोथ होगा, है ना, और सभी चीज़ अच्छे से होंगी। तो एक एक अवस्था के बाद उसको, है ना, मैच्योरेशन भी होगा। मैच्योरेशन के आधार पर वो उसकी, है ना, विभिन्न प्रकार के विकास भी उसको इंडिकेट होंगे, हमें दिखाई देगा कि, है ना, हाँ, वास्तव में उसमें विकास हो रहा है, वो विकसित हो रहा है, ठीक है। सेकेंड इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सरसाइज में आप योगा है, व्यायाम है ना, प्राणायाम है ना, इनके माध्यम से अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, है ना। क्योंकि आजकल बेवजह के और फिर जानबूझकर पाले हुए बहुत सारे तनाव हैं, जिनसे हम खुद को परेशान, जानबूझ के ही अपने आप को परेशान कर लेते हैं, ना होते हुए भी। तो आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में ना, अपने आप को एक्सरसाइज के माध्यम से आप स्ट्रेस से अपने आप को दूर रख सकते हो, है ना। तो ये भी क्या, ये आपके, है ना, ग्रोथ, है ना, बॉडी आपकी फिट होगी, अर्थात फिजिकली आप फिट हो गए, तो आप वो विकास के रूप में आपको परिलक्षित भी होगा, है ना। क्योंकि वो फिर आपकी पर्सनैलिटी को निखार आएगा, उससे क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी निखर के आएगी, है ना। जिससे कि अब वो ग्रोथ भी हुई है आप में, है ना, फिजिकली भी, है ना, अच्छे चेंज आए हैं, पॉजिटिव चेंज आए हैं, और वो फिर एटलीस्ट आपको क्या है, वो एक विकास के रूप में दिखाई देंगे। जेनेटिक फैक्टर्स की हमने बात की थी यहाँ पर। हेरिडिटी, ग्रोथ के अंतर्गत इट इज़ रिलेटेड टू हेरिडिटी और इनहेरेंट फैक्टर्स। कुछ ऐसे गुण होते हैं जो बच्चे को अपने माता पिता से मिलते हैं, उसी को हम आनुवांशिकता या फिर हेरिडिटी फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक फैक्टर्स ग्रोथ के अंतर्गत आते हैं ना, तो ये इसको प्रभावित करेंगे, जाहिर सी बात है। ट्रेनिंग अर्थात प्रशिक्षण, स्कूलिंग की बात कर रहे हैं या फिर पर्टिकुलर एक ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, वो भी हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करेगी। फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, जब हम स्कूल में जाते हैं तो फिर साइंस की बात करें या फिर बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं जिसमें कि बच्चे को प्रॉब्लम दे दी जाती है और उसको समाधान खुद करना होता है।
तो बच्चा हर एक पहलू से अर्थात डाइवर्जेंट थिंकिंग की अप्रोच से कार्य करते हुए वो समस्या का समाधान ढूंढता है। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग आप लोग जानते होंगे, है ना, ऐसी थिंकिंग या फिर ऐसी चिंतन जिसमें, है ना, हम किसी समस्या के बहुत सारे समाधान के बारे में सोचते हैं, अर्थात बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अर्थात डाइवर्जेंट का मतलब होता है फैलना या फैलाना। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब हुआ हम समस्या के बहुत सारे समाधान के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है, इससे क्या है ना, हमारा, है ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग हमारी अच्छी होगी, है ना। इससे क्या है कि वो हमारे कहीं ना कहीं, है ना, हमारे विकास में, हमें डिसीजन मेकिंग पावर बनाने में महत्वपूर्ण होगी। अब डिसीजन मेकिंग पावर डेवलपमेंट से संबंधित है ना, वो हमारे क्या है, मेंटल डेवलपमेंट को प्रभावित करेगी। अगला है मैनिपुलेशन ऑफ एनवायरनमेंट, है ना। पर्यावरण में आप कोई भी चेंज बदलाव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना। जैसे, है ना, गार्डनिंग है, आप अपने घर में, है ना, गार्डनिंग के माध्यम से कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे अच्छे पेड़ पौधे लगा सकते हैं, ऐसे पौधे लगा सकते हैं जिससे कि आपको भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, या फिर कुछ ऐसे पौधे हैं जो एंटीबायोटिक हैं, आप दवा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, अभिवृद्धि भी होगी, फिजिकल चेंज भी आप में अच्छे से आएगा, और वो एटलीस्ट आपको आपके विकास से भी को भी प्रभावित करेगी। अगला हम बात करते हैं सैनिटेशन है एंड हाइजीन, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी कोविड के दौरान तो हाइजीन की हम बात करते हैं, स्वच्छता की बात कर रहे हैं, है ना। बहुत सालों से स्वच्छता अभियान भी चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलाया गया था। सैनिटेशन हाइजीन, है ना, इसमें क्या है कि हमें अपने आप को डिजीज़ फ्री रखना है, अर्थात हमें अपने आप से को रोग मुक्त रखना है। अगर हम रोगी नहीं होंगे, है ना, तो तभी तो हम अपनी पूरी बॉडी हमारी फिट होगी, और फिट होगी तो हम बॉडी के प्रत्येक अंग से उसके सामर्थ्य के हिसाब से कार्य करा पाएंगे, और वो जाहिर सी बात है, हम अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कार्य कर पाएंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव रिजल्ट के रूप में मिलेगा, और वो कहीं ना कहीं हमें हमारे विकास के रूप में परिलक्षित होगा। सोशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमने सोसाइटी की बात की थी, यहाँ पर सोसाइटी की बात की थी। जीन पियाजे ने जो 4 थिंग्स बताए थे, सोशल ट्रांसमिशन, ठीक है। तो सोशिएबिलिटी की बात की थी, सोशलेबिलिटी में बात कर रहे थे हम, स्कूलिंग की, लैंग्वेज की, ट्रेनिंग बाय पेरेंट्स की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये इतने सारे फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वो आपकी प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर बीएड, यूपी, डीएलएड, कोई भी कंपटीशन हो, है ना, उसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इससे संबंधित कुछ ऐसे फंसाने वाले प्रश्न एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाते हैं, या टेक्निकली ऐसे प्रश्नों को बनाया जाता है जिससे कि बच्चा उलझ जाता है, कन्फ्यूज रहता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, जिससे कि क्या है, और बच्चे को यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर एग्जामिनर ने कोई भी प्रश्न घुमाकर पूछे, या फिर टेक्निकली उसको थोड़ा टिपिकल, उसका लेवल टिपिकल करके पूछा है, तो आप उलझ जाएंगे, है ना। और यदि आपने इस तरीके से दोनों को कंपैरेटिव स्टडी के रूप में पढ़ा है तो आप आसानी से विभेद कर पाएंगे, डिफरेंस कर पाएंगे, जिससे कि वो कितना भी टेक्निकली उसको घुमा करके पूछे, आप आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। मुझे लग रहा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू।